इस वीडियो में हम जेई मेंस 2022 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हाइड्रोजन चैप्टर से आए थे और जेई मेंस 2022 जून और जुलाई अटेम्प्ट में उन सबको एनसीईआरटी में मार्क करने वाले हैं। जून में टोटल 6 क्वेश्चंस आए थे और जुलाई में टोटल 8 क्वेश्चंस आए थे सिंगल करेक्ट में और 2 क्वेश्चन आए थे न्यूमेरिकल में। उन सबको हम मार्क करने वाले हैं एनसीईआरटी में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास आया था 24 जून के शिफ्ट 1 में और क्वेश्चन अपने पास है द हाईएस्ट इंडस्ट्रियल कंजम्पशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज टू प्रोड्यूस कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट। ए दिया हुआ है कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या फिर डी क्लोरीन। तो जिसको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का मतलब नहीं पता, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का मतलब भी H2 ही होता है जो कि डाईहाइड्रोजन ही होता है। ठीक है, और इसका आंसर दिया हुआ अपने पास पेज नंबर 287 पर यूजेस ऑफ डाई हाइड्रोजन में। इसमें लिखा हुआ है द लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ डाई हाइड्रोजन इज इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया जिसको नहीं पता, अमोनिया NH3 होता है और इसका रिएक्शन हेबर्स प्रोसेस होता है जो कि जिसका रिएक्शन क्या होता है वो भी लिख लेते हैं। हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस क्या होता है? N2 plus H2 gives NH3। ठीक है, अगर इसको बैलेंस भी करेंगे तो N2 plus 3H2 gives 2NH3। ये अपने पास हेबर्स प्रोसेस होती है और इसका आंसर अपने पास हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। और यही इस टाइप का ही क्वेश्चन जेई मेंस 2021 के जुलाई में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 26 जून की मॉर्निंग शिफ्ट में और इसमें रिएक्शन अपन को दिया हुआ है 2HSO4 नेगेटिव। इसका जब अपन इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अपने पास 2HSO4 नेगेटिव प्लस 2H प्लस प्लस एक कंपाउंड A बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर अपने पास 293 पेज पर दिया है। क्लियरली पूरा रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर कि 2HSO4 नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ये बनता है, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये अपन को दिया हुआ है 2HSO4 प्लस 2H प्लस प्लस ये कंपाउंड A दिया हुआ है जो कि है H2O2, जो कि है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब इसमें पूछा हुआ है कि द डाइहेड्रल एंगल इन प्रोडक्ट A in its solid phase at 110 केल्विन इज। तो इसका आंसर अपने को नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। इसका ऑप्शन आंसर दिया हुआ अपन को 294 पेज पर और इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है H2O2 जो कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है इन सॉलिड फेज एट 110 केल्विन इस डायहेड्रल एंगल इज 90.2 डिग्री। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। ऑप्शन नंबर अपने पास हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन आया था अपने पास 26 जून की मॉर्निंग शिफ्ट में, 26 जून की शिफ्ट 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 26 जून की इवनिंग शिफ्ट में आया था। एक क्वेश्चन है बॉइलिंग ऑफ हार्ड वाटर इज हेल्पफुल इन रिमूविंग द टेम्पररी हार्डनेस बाय कन्वर्टिंग कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू। इसका आंसर अपने पास दिया हुआ है पेज नंबर 292 पर और इस पोर्शन में इसका आंसर दिया हुआ है ड्यूरिंग बॉइलिंग द सॉल्युबल MgHCO3 होल ट्वाइस। MgHCO3 होल ट्वाइस क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ऐसे CaHCO3 होल ट्वाइस क्या होता है? ये होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसमें क्लियरली लिखा हुआ है MgHCO3 होल ट्वाइस इज कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल MgOH whole twice and CaHCO3 whole twice is changed to insoluble CaCO3 whole twice। तो ये हो जाएगा, ये 26 जून के शिफ्ट 2 में आया था। इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। इसका अगर रिएक्शन भी अगर अपन लिखना चाहें तो रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी, वो भी एक बार लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या होती है? CaHCO3 whole twice CaHCO3 होल ट्वाइस, इसको अगर जब अपन हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस इससे रिलीज हो जाती है। ठीक है, अगर MgHCO3 होल ट्वाइस
इसको अगर अपन हीट करते हैं, मतलब अगर अपन मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो अपने पास मिलता है MgOH होल ट्वाइस प्लस 2 CO2, गैस रिलीज हो जाती है, और MgOH होल ट्वाइस ये इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 28 जून की मॉर्निंग शिफ्ट में। क्वेश्चन था डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद CuO टू गिव। तो इसका आंसर अपने पास दिया हुआ है पेज नंबर 287 में, प्रॉब्लम 9.1 में, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि डाई हाइड्रोजन का रिएक्शन अगर कॉपर टू ऑक्साइड के साथ हो जाए तो क्या होगा। इसका मतलब है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में है, मतलब CuO के साथ रिएक्शन होने पर क्या होता है। इसका अगर अपन रिएक्शन भी लिखें तो रिएक्शन अपने पास आ जाएगा CuO प्लस H2 जो कि डाई हाइड्रोजन है, इसके साथ रिएक्ट होता है तो कॉपर बनता है Cu प्लस H2O। और ये जो होता है ना, ये एक रिएक्शन होता है अंडर हॉट कंडीशंस। तो इसका आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि कॉपर है, और इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर डाइहाइड्रोजन रिड्यूसेस कॉपर टू ऑक्साइड टू कॉपर इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इस रिएक्शन में कॉपर का 0 है, यहाँ पर +2 है, एंड itself get oxidized to H2O which is a covalent molecule। तो इसका आंसर दिया हुआ है पेज नंबर 287 में, ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 28 जून की इवनिंग शिफ्ट में, और ये क्वेश्चन अपने पास पूछा गया था कि हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। दे हैव नियरली सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज दे डिफर इन। किस प्रॉपर्टी में वो डिफर करते हैं। ऑप्शन ए अपने पास दिया हुआ है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बी दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और डी एटॉमिक मास। इसका आंसर अपने पास लिखा हुआ है पेज नंबर 285 में, और यहाँ पर बताया गया कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। अब इसका आंसर लिखा हुआ है दीज आइसोटोप्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इस चीज को है ना समझना भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से फर्क पड़ता है इस चीज में, कि अगर अपने पास अपन तीनों आइसोटोप्स बनाए हाइड्रोजन के, तो अब इन 3 आइसोटोप्स में जो सिमिलैरिटी है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में। मतलब सेम एटॉमिक नंबर जो नीचे लिखा होता है ना, वो एटॉमिक नंबर होता है। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर होता है, और जो ऊपर लिखा होता है वो एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ से इन तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो क्लियरली जो अपना आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, एटॉमिक मास। बट इसको थोड़ा सा और अपन डेप्थ में देखें तो किस तरीके से होता है। अगर अपन ना कोई भी एटॉमिक सिंबल कंसीडर करें x, ठीक है, और नीचे z लिखें, ऊपर a लिखें। जो ऊपर लिखा होता है ना ये होता है मास नंबर, और जो नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर लिखा होता है। ठीक है, अब मास नंबर क्या होता है। मास नंबर जो होता है ना वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो इसमें मास नंबर डिफरेंट है जो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपने पास एटॉमिक मास। ये क्वेश्चन अपने पास जेईई मेंस 2019 में भी आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है 29 जून के शिफ्ट 1 में जो कि मॉर्निंग शिफ्ट है, और क्वेश्चन अपने पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंडिकेट्स द रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। इसका आंसर अपने पास दिया हुआ है पेज नंबर 294 में, और क्लियरली आंसर यहाँ पर मेंशन्ड है पॉइंट नंबर 4 में, केमिकल प्रॉपर्टीज के रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। क्लियरली ये रिएक्शन लिखी हुई है MnO4 2MnO4 नेगेटिव प्लस 3H2O गिव्स 2MnO2 प्लस 3O2 प्लस 2H2O प्लस 2OH नेगेटिव, और इसका आंसर इसलिए अपने पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपने पास आया था 29 जून के शिफ्ट 1 में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 25 जुलाई के शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन था अपने पास, द रिएक्शन ऑफ H2O2 विच इज हाइड्रोजन peroxide with potassium permanganate in acidic medium leads to the formation of mainly ऑप्शन ए Mn2 प्लस, बी Mn4 प्लस, सी Mn3 प्लस, डी Mn6 प्लस। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है वो क्लियरली पेज नंबर 294 में दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम में, रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम में क्लियरली इसका रिएक्शन दिया हुआ है, और इसका रिएक्शन को एक्सप्लेन भी कर देते हैं एक बार। ये आया था अपना 25 जुलाई की मॉर्निंग शिफ्ट में, और अगर इसका पूरा रिएक्शन लिखें, पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब KMnO4, तो KMnO4 इसका रिएक्शन हुआ अपने पास एसिडिक मीडियम, मतलब अपन को H प्लस की ज़रूरत है, तो कोई भी एसिड H2SO4 प्लस H2O2, ठीक है। इसका जब रिएक्शन होता है तो मिलता है K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस H2O प्लस O2, ठीक है। इसको बैलेंस कर लोगे तो 2KMnO4 हो जाएगा, 3H2SO4 हो जाएगा, 5H2O2 हो जाएगा, और इधर 8H2O2 हो जाएगा, इधर 5O2 हो जाएगा। यहाँ पर क्लियरली अगर अपन देखें तो मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, तो ऑप्शन अपने पास ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी दिया हुआ है इसका आंसर कि मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 में हो जाता है, तो आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 25 जुलाई के शिफ्ट 2 में, जो कि इवनिंग शिफ्ट थी। इसमें पूछा गया है हाई प्योरिटी ग्रेटर देन 99.95% डाइहाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय। तो इसका आंसर क्लियरली एनसीईआरटी की लाइनों में लिखा हुआ है पेज नंबर 286 में, और यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन का पॉइंट 2 में। High purity dihydrogen is obtained by electrolyzing warm aqueous barium hydroxide solution between nickel electrodes, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ये होता है BaOH होल ट्वाइस। तो ये आया था अपने पास क्वेश्चन 25 जुलाई के इवनिंग शिफ्ट में। यही क्वेश्चन जेईई मेंस 2012 और जेईई मेंस 2021 में भी आ चुका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 26 जुलाई के मॉर्निंग शिफ्ट में। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो इसका आंसर क्लियरली अपने पास दिया हुआ है पेज नंबर 294 में, जिसमें लिखा है यूरिया कैन बी एडेड एज अ स्टेबलाइजर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 26 जुलाई के इवनिंग शिफ्ट में। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 2022 में ही वापस। ये क्वेश्चन था द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन peroxide एंड एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट आर। तो इसका आंसर पहले भी अपन मार्क कर चुके पेज नंबर 294 में। ये क्वेश्चन पहले भी 2022 में ही आ चुका है 25 जुलाई के शिफ्ट 1 में, और इसमें पूछा गया है कि प्रोडक्ट्स क्या-क्या मिलते हैं अपन को एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्शन कराने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। तो अपन को मिलता है 2Mn2+, Mn2+ मिलता है, H2O मिलता है और O2 मिलता है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अपने पास आया था 27 जुलाई के मॉर्निंग शिफ्ट में, और ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 अपन को दिया हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्ट as an oxidizing agent in both acidic and basic condition। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये अपने पास दिया हुआ है पेज नंबर 294 में। यहाँ पर लिखा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज में, it acts as an oxidizing as well as reducing agent in both acidic and अल्कलाइन मीडियम या फिर बेसिक मीडियम, कुछ भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन 2021 में और 2019 में भी आ चुका है, तो ये स्टेटमेंट 1 अपना करेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 2 की तरफ चले तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट 298 केल्विन इज लोअर देन दैट ऑफ D2O। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि अगर अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला ये टेबल देखें तो यहाँ पर डेंसिटी दी हुई है H2O2 की 1.44,
1.44 दी हुई है। और अगर अपन D2O की डेंसिटी देखें तो D2O की डेंसिटी दी हुई है 1.1059। तो क्लियरली H2O2 की डेंसिटी ज्यादा है, तो स्टेटमेंट 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन भी है कि 298 केल्विन टेम्परेचर है, तो यहाँ पर 298 केल्विन लिखा भी हुआ है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 27 जुलाई के इवनिंग शिफ्ट में, और ये क्वेश्चन था इन न्यूट्रल और अल्कलाइन सोल्यूशन MnO4 नेगेटिव ऑक्सीडाइजेस थायोसल्फेट 2। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हाइड्रोजन चैप्टर का तो नहीं है, बट इसको अगर अपन सॉल्व करें तो MnO4 नेगेटिव का रिएक्शन थायोसल्फेट क्या होता है, S2O3 2 नेगेटिव। ठीक है। इसका सोल्यूशन का रिएक्शन अपने पास है, तो इसका रिएक्शन होने के बाद मिलता है अपन को MnO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस OH माइनस। इसको अगर अपन बैलेंस करें इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 8 MnO4 नेगेटिव, और इधर भी 8 आ जाएगा, इधर 3 S2O3 2 नेगेटिव, इधर 6 SO4 2 माइनस, और इधर 2 OH। ये अपने पास बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाती है। तो अपने पास पूछा गया है कि ये ऑक्सीडाइज थायोसल्फेट को काय में कर देता है, तो ऑप्शन अपने पास दिया हुआ है, आंसर नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि SO4 2 नेगेटिव अपने पास बन रहा है। और अगर थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर भी देखना है, तो थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर होता है, अगर अपन बनाने की कोशिश करें, OOOS, और ओवरऑल 2 नेगेटिव होता है, और यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 28 जुलाई के मॉर्निंग शिफ्ट में, और ये क्वेश्चन है द मेटल सॉल्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर यूजिंग क्लार्क्स मेथड आर। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चंस हैं जो कि टेम्पररी हार्डनेस से आते हैं। ये पेज नंबर 292 में दिया हुआ है, और इसमें डायरेक्टली रिएक्शंस ये दोनों दी हुई हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से सॉल्ट्स फॉर्म्ड होते हैं, तो इसमें अपने पास क्लियरली आंसर है CaCO3 अपने पास फॉर्म होता है, और MgOH होल ट्वाइस फॉर्म होता है। तो इससे अपने पास आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 में भी आ चुका है, 2020 में भी आ चुका है, 2022 में भी आ चुका है, और क्लार्क्स मेथड के ऊपर KVPY 2019 में भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 28 जुलाई की इवनिंग शिफ्ट में, जो कि क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और इसमें क्वेश्चन में पूछा द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर यूजिंग क्लार्क्स मेथड आर। तो क्लियरली इसका रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यही दिया हुआ है रिएक्शन, और इसमें पूछा गया है कि प्रोडक्ट्स कौन से ऑब्टेन्ड होते हैं, तो अपने पास CaCO3 ऑब्टेन होता है, और MgOH होल ट्वाइस ऑब्टेन होता है। ये जेईई मेंस 2022 में 2 बार आ चुका है, 28 जुलाई को ही मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। तो आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था, ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ये आया था 27 जुलाई के इवनिंग शिफ्ट में, और क्वेश्चन अपने पास पूछा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम इज। तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है वो MnO2 होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाता है। अगर अपन पूरा रिएक्शन भी लिखें, तो अपने पास आ जाएगा 2KMnO4 प्लस 3H2O2। ये बेसिक मीडियम में अगर अपन रखें तो आ जाएगा 2MnO2 प्लस 3O2 प्लस 2H2O प्लस 2KOH। ये अपन ने रखा है बेसिक मीडियम में, बेसिक या अल्कलाइन मीडियम कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें जो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 हो जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ये 28 जुलाई के इवनिंग शिफ्ट में आया था। ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KiO4 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजेस विद द एवोल्यूशन ऑफ O2, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ I इन KiO4 चेंजेस टू। तो अगर अपन इसका पूरा रिएक्शन लिखें तो अपने पास आ जाएगा IO4 नेगेटिव प्लस H2O2 gives IO3 negative plus O2।
इसमें अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो आएगी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +5, क्योंकि अगर अपन लिखें x -6 इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू +5 आ जाएगी। तो 5 अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हाइड्रोजन चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स की बात करें, कहाँ-कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो उसको भी एक बार अपन देख लेते हैं। पहला जो अपने पास टॉपिक है वो है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। एक तो 2019 में आ चुका है 2 बार, फिर 2021 में जुलाई में आ चुका है, और उसके बाद नीट 2021 में भी आ चुका है, फिर जेईई मेंस 2021 में वापस आ चुका है। तो इतना पार्ट इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ये है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे 2019 में क्वेश्चन आ चुका है कि जिंक गिव्स हाइड्रोजन विद बोथ एसिड एंड बेस। ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट 2019 में ये आ चुका है। अगर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन की बात करें तो ये वाला पॉइंट 2022 में भी आ चुका है, जो अपन ने मार्क करा था 2021 में भी और 2012 में। इन तीनों साल में भी ये वाले पॉइंट से क्वेश्चन आ चुका है, तो ये वाला पॉइंट उस चीज़ में इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो यूजेस ऑफ डाईहाइड्रोजन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और इससे 2021 जुलाई में आ चुका है और 2022 में भी आ चुका है। एक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मेटालिक एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड से है कि however the metals of group 7, 8 and 9 do not form hydride. Even from group 6 only chromium forms CRH. तो मतलब ना कि ये 2021 में भी आ चुका है जेईई मेंस में क्वेश्चन कि जो मेटल्स होते हैं ग्रुप 7, 8 और 9 के, वो हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं, और इवन जो ग्रुप 6 के होते हैं उसमें सिर्फ क्रोमियम है जो कि हाइड्राइड बनाता है CRH। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वापस भी आ सकता है। और भी क्वेश्चन आते हैं। मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स और अगर अपन देखें तो एक ये वाली प्रॉब्लम बहुत बार आ चुका है, प्रॉब्लम नंबर 9.4, जो कि पूछा गया है हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड इन CuSO4.5H2O। ये बहुत ज़्यादा ही बार आ चुका है, बहुत सारे मॉक टेस्ट में भी आ चुका है, बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी, और जेईई मेंस में भी काफ़ी बार आ चुका है, 2021 में भी आ चुका है। तो इसका आंसर है ओनली वन वाटर मॉलिक्यूल। ये इंटीजर में जनरली पूछा जा सकता है। ओनली वन वाटर मॉलिक्यूल विच इज आउटसाइड द ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। द अदर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर कोऑर्डिनेटेड। तो ये पूरा आंसर याद ही होना चाहिए, इससे वापस रिपीट होने के काफी चांसेस हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेम्पररी हार्डनेस। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं बॉइलिंग और क्लार्क मेथड से। 2015, 2019, 2021, वापस 2019, 2021, फिर 2020, फिर 2022 में भी 2 बार 3 बार आ चुका है। उसके बाद KVPY में भी 2019 में। तो ये वाले 2 पैराग्राफ्स काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन चैप्टर में। अगर अपन बात करें तो एंगल्स याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि H2O2 स्ट्रक्चर गैसियस फेज में जो एंगल होता है वो 111.5 डिग्री होता है, और सॉलिड फेज में जो होता है वो 90.2 डिग्री होता है। ये भी 2021 में भी आ चुका है, 2022 में भी आ चुका है। तो ये पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार केमिकल प्रॉपर्टी सारी पढ़ लेना, क्योंकि 2014, 2021, 2019, 2021 में फिर से, और 2022 में तो आ ही चुका है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक हेवी वाटर से भी क्वेश्चन आते हैं। 2021 में आ चुका है। 2016 में ये 3 रिएक्शन से क्वेश्चन आ गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर 2016 में इससे भी क्वेश्चन आ चुका था। और बाकी भी एनसीईआरटी के काफी पार्ट से क्वेश्चन आते रहते हैं हाइड्रोजन में। बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो इससे अब सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए।